नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं जन नेटवर्क। आज बात राजस्थान सरकार की बजट पर करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है उस पर करते हैं। इससे पूर्व आज राजस्थान विधानसभा में एक ऐसी घटना घटी जो शायद ही विधानसभा के इतिहास में पहले कभी हुआ हो। अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, राज्य के वित्त मंत्री भी है, वे जब बजट भाषण पढ़ने आए तो उन्होंने करीब 7-8 मिनट तक पिछले साल का ही पुराना बजट भाषण पढ़ लिया। ये एहसास उन्हें तब हुआ जब उनके पीछे बैठे थे जलदाय मंत्री और विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने मुख्यमंत्री के कान में कहा कि साहब आप जो है वो पुराना भाषण पढ़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने जब तारीख देखा तो मुख्यमंत्री भी चौंक गए और इसके बाद विपक्ष यानी मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा किया। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच हल्की नोकझोंक भी विधानसभा में देखने को मिली। बीजेपी ने सदन में हंगामा किया। सरकार को कहा कि सरकार बजट को लेकर कितनी गंभीर है ये पता चला। राजस्थान की विकास के लिए अशोक गहलोत कितने गंभीर है ये पता चला जब वो पुराना बजट की भाषण ही पढ़ने लगे। विधानसभा की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित की गई। हालांकि बाद में जब कार्यवाही शुरू हुई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सदन में माफी भी मांगा। लेकिन जो चूक हुई अधिकारियों से, क्या ये एक मानवीय चूक थी या लापरवाही थी, अब ये तय होना बाकी है। खबर ये भी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अधिकारियों से नाराज हुए हैं और कुछ अधिकारियों की इस जो भूल हुई है इससे सदन में सरकार की किरकिरी हो गई है। जनता के बीच भी क्या मैसेज गया है ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार की एक मुख्यमंत्री की एक भूल ने जो बजट में जो चुनावी बजट आज गहलोत ने पेश किया जिसमें लोक लुभावन ऐलान किए वे फीकी पड़ गई इस गलती की वजह से, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल चुनावी बजट था तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी साल में चुनावी बजट पेश किया है, लोक लुभावन वादे किए हैं और घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे पहले गरीबों को साधते हुए बीपीएल परिवारों को हर महीने 1 किलो दाल, चीनी, नमक, खाद्य तेल और मसाला देने का फैसला किया है प्रति परिवारों को। जो परिवारों को मुफ्त में अनाज मिल रही है उसके अतिरिक्त इस पर राज्य सरकार करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने महंगाई को लेकर करीब 19,000 करोड़ का राहत पैकेज खर्च किया की घोषणा की है। 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का फैसला किया गया है। 1 लाख नौकरियों का जिक्र है। 30,000 सफाई कर्मचारी की भर्ती होने की बात कही गई है। जबकि सबसे बड़ी घोषणा जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना, उसकी जो 10 लाख रुपए तक का बीमा था उसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। काली बाई योजना जो स्कूटर लड़कियों को सरकार 20,000 पिछले साल मिली थी मुफ्त में, वो अब 30,000 लड़कियों को दिया जाएगा। इंदिरा रसोई में अब 2,000 संख्या उसकी बढ़ाकर कर दी जाएगी। कोई नया टैक्स राजस्थान के लोगों पर लागू नहीं किया गया है। लंपी पीड़ित जो किसान है, लंपी बीमारी जो पशुओं में आई थी, वैसे जो किसान है जिनके पशुओं को ये बीमारी हुई उन्हें 4,000 रुपए देने का फैसला किया गया है। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल जो राजस्थान में पांव पसारना चाहते थे उन्हें झटका देते हुए 2,000 यूनिट मुफ्त में बिजली किसानों को देने का ऐलान किया है। हर महीने 11 लाख किसानों को सस्ती दरों पर बिजली दिया जाएगा। इसके अलावा पत्रकारों को टैबलेट और लैपटॉप देने की बात कही गई है। इसके अलावा महिलाओं को साधते हुए रोडवेज पर महिलाओं को 50% का जो बस है उस पर किराया में छूट मिला है। राम लला का दर्शन भी कराएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने ये भी घोषणा की। साथ ही साथ 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को 100 यूनिट मुफ्त में बिजली की भी घोषणा की गई। 8,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र, 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र, मिट्टी मेल में रोजाना दूध, 30,000 सफाई कर्मचारी जैसा कहा गया कि भर्ती होंगे। बुजुर्गों को 1,000 रुपया प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा 100 रोजगार मेले इस साल सरकार आयोजित करेगी। 100 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले जाएंगे। कोरोना में एक सबसे बड़ी घोषणा ये है कि राजस्थान सरकार ने किया है कि कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को वयस्क होने पर, जो अनाथ हुए थे जिनके माता पिता का निधन हुआ था, वैसे बच्चों को वयस्क होने पर सरकार सरकारी नौकरी देगी। पेपर लीक जो सबसे बड़ा मसला था उसके लिए एसटीएफ गठन कर दिया गया है। सभी परीक्षाओं को निःशुल्क कर दिया गया है। 75 किलोमीटर तक स्टूडेंट्स के सफर का किराया मुफ्त किया गया है। 500 करोड़ की लागत से युवा कल्याण कोष बनाने की फैसला किया गया है। विवेकानंद यूथ हॉस्टल्स बनाने की तैयारी की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने
निगम, बोर्ड, आयोग, विश्वविद्यालय और कर्मचारी, विश्वविद्यालय जैसे 90,000 कर्मचारी जो ओपीएस में नहीं आ रहे थे, ओपीएस के दायरे में नहीं आ रहे थे, वैसे सरकारी कर्मचारियों को भी अब पुरानी पेंशन स्कीम से जोड़ दिया है। यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजटीय भाषण में वादों की झड़ी लगा दी, पूरी तरह से झोली भर भर के जनता के लिए उन्होंने वादे किए हैं। इसका जमीन पर कितना उतरेगा ये देखना बाकी है, लेकिन चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो जादूगरी की है अपने बजट में, क्या ये कांग्रेस की जीत की गारंटी होगी? क्या हर 5 साल में जो सत्ता बदलने का रिवाज है वह राजस्थान में टूटेगा? और सबसे दिलचस्प, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भर भर के जनता के लिए उन्होंने वादे किए हैं। इसका जमीन पर कितना उतरेगा ये देखना बाकी है, लेकिन चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो जादूगरी की है अपने बजट में, क्या ये कांग्रेस की जीत की गारंटी होगी? क्या हर 5 साल में जो सत्ता बदलने का रिवाज है वह राजस्थान में टूटेगा? और सबसे दिलचस्प, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का इस बजट पर क्या राय होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिन मुद्दों को सचिन पायलट किसान सभा में उठा रहे थे जनवरी में, उसे काफी हद तक अशोक गहलोत ने एड्रेस करने की कोशिश की है जब वो बजट भाषण संबोधित कर रहे थे, जिसमें किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को साधने की कोशिश की है। और सबसे बड़ा कि महंगाई को लेकर अशोक गहलोत ने एक नया दांव खेला है कि 500 में सिलेंडर 76 लाख परिवारों को, 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को 100 यूनिट बिजली, किसानों को 2000 यूनिट मुफ्त में बिजली देने का फैसला हो, 1000 रुपये बुजुर्गों को पेंशन हो, जैसी बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। 1 लाख नौकरी देने की बात की है, 30,000 सफाई कर्मचारी भर्ती करने की बात की है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 4 साल में 1,42,00,000 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र दी है। बीजेपी ने इस बजट को चुनावी बजट करार दिया है, इलेक्शन बजट करार दिया है। उसने बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आई है, राजस्थान बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया में यह कहा गया है कि इस बजट में 2022-23 का जो बजट है वो भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन सरकार 23 और 24 का बजट लेकर आ गई है। अशोक गहलोत सरकार ने चुनावी साल में अपना आखिरी पूर्णकालिक बजट पेश कर दिया है, चुनावी बजट पेश किया है, जिसमें झोली भर भर के जनता के लिए वादों की झड़ी लगा दी गई है। लेकिन क्या ये वादे जीत की गारंटी बन पाएंगे? इन योजनाओं को सरकार आने वाले दिनों में कैसे लागू करेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा, और क्या इसका सियासी फायदा उठा पाएगी? इस योजनाओं को जमीन पर लागू कर क्या कांग्रेस वोट की फसल काट पाएगी राजस्थान की मरुधरा पर, ये देखना दिलचस्प होगा। तो अब अशोक गहलोत जिन्होंने सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है, हालांकि जो आज राजस्थान विधानसभा में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ, तो देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या होता है। इस सब पर सचिन पायलट की क्या राय होती है बजट पर, यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सचिन पायलट कैंप है उसकी क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखना दिलचस्प होगा। और क्या इस बजट के जरिए अशोक गहलोत राजस्थान में जो चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का वह दावा करते हैं, उनका कितना मजबूत हुआ है? क्या आलाकमान के सामने हुआ एक नया दावा पेश करेंगे? क्योंकि अशोक गहलोत ने महंगाई के मुद्दे को बड़े सलीके से छुआ है। 105 दिनों में यह बजट राजस्थान सरकार ने तैयार किया था। इस बजट में कि महंगाई को लेकर अशोक गहलोत ने एक नया दांव खेला है कि 500 में सिलेंडर 76 लाख परिवारों को, 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को 100 यूनिट बिजली, किसानों को 2000 यूनिट मुफ्त में बिजली देने का फैसला हो, 1000 रुपये बुजुर्गों को पेंशन हो, जैसी बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। 1 लाख नौकरी देने की बात की है, 30,000 सफाई कर्मचारी भर्ती करने की बात की है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 4 साल में 1,42,00,000 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र दी है। बीजेपी ने इस बजट को चुनावी बजट करार दिया है, इलेक्शन बजट करार दिया है। उसने बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आई है, राजस्थान बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया में यह कहा गया है कि इस बजट में 2022-23 का जो बजट है वो भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन सरकार 23 और 24 का बजट लेकर आ गई है। अशोक गहलोत सरकार ने चुनावी साल में अपना आखिरी पूर्णकालिक बजट पेश कर दिया है, चुनावी बजट पेश किया है, जिसमें झोली भर भर के जनता के लिए वादों की झड़ी लगा दी गई है। लेकिन क्या ये वादे जीत की गारंटी बन पाएंगे? इन योजनाओं को सरकार आने वाले दिनों में कैसे लागू करेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा, और क्या इसका सियासी फायदा उठा पाएगी? इस योजनाओं को जमीन पर लागू कर क्या कांग्रेस वोट की फसल काट पाएगी राजस्थान की मरुधरा पर, यह देखना दिलचस्प होगा। तो अब अशोक गहलोत
जिन्होंने सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। हालांकि जो आज राजस्थान विधानसभा में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ, तो देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या होता है। इस सब पर सचिन पायलट की क्या राय होती है बजट पर, यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सचिन पायलट कैंप जो है कैंप है उसकी क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और क्या इस बजट के जरिए अशोक गहलोत जो है, अशोक गहलोत राजस्थान में जो चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का वो दावा करते हैं, उनका कितना मजबूत हुआ है, क्या आलाकमान के सामने हुआ एक नया दावा पेश करेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत ने महंगाई के मुद्दे को बड़े सलीके से छुआ है। 105 दिनों में ये बजट राजस्थान सरकार ने तैयार किया था। इस बजट में सभी वर्गों को साधने की कोशिश, लेकिन क्या ये बजट जमीन पर कितना उतरेगा ये देखना दिलचस्प होगा। और क्या कांग्रेस को इसका सियासी फायदा मिल पाएगा, क्या कांग्रेस राजस्थान में वोट की फसल काटेगी, तो कितना काट पाने में वो कामयाब होती है वोट की फसल, और बीजेपी इस बजट पर कैसी रुख अपनाती है। जब सोमवार से इस बजट पर चर्चा होगा तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया क्या बोलते हैं उस पर भी नजर होगी। फिलहाल राजस्थान सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। अगर आपको ये चैनल यूट्यूब पर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।